ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के अलग अलग रूप के प्रभाव हैं जो कि विभिन्न राज्यों में ज्योतिमान तरीके से प्रकाशित हैं। दोस्तों, ये भारत के अद्भुत और अभिनय अंगों में से एक हैं। ज्योतिर्लिंग बहुत ही प्राचीन और रहस्य से भरे हुए भी हैं। दोस्तों, अगर ज्योतिर्लिंग का संधि विच्छेद किया जाए तो ज्योति का अर्थ होता है उजाला और लिंग का अर्थ होता है पॉलुस। यह आध्यात्मिक और सद्भावना से जुड़ा हुआ है जो कि मनुष्य के जीवन को सुखद बनाता है। दोस्तों, ये मंदिर भगवान शिव अर्थात नाश करने वाले जटाधारी भोले, शंकर और भी कई जैसे महाकाल भस्म करने वाले नामों से यह जाने जाते हैं। ये बहुत ही भोले हैं, लेकिन क्रोध आ जाने पर यह सब कुछ भस्म करने की भी शक्ति रखते हैं। और दोस्तों, जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो भी इन्हीं के ही अंश हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये ज्योतिर्लिंग आखिर बने कैसे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि वो 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं और इनके बनने के पीछे का ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इन 12 ज्योतिर्लिंग के बनने के पीछे की कहानी के बारे में, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दैविकुल पर। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग मंदिर बनने की एक पौराणिक कथा है जो कि भगवान शिव की शिव पुराण में मिलती है। इस पुस्तक में दोस्तों भगवान शिव के जीवन में घटित कई घटनाएं मिलती हैं। उन्हीं में से यह एक है ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। जब एक बार भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच में आपस में मतभेद हुआ कि कौन सर्वशक्तिशाली है, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि मतभेद के दौरान भगवान शिव ने तुरंत ही एक विशाल प्रकाश स्तंभ का निर्माण किया और दोनों दिशाओं में प्रकाश के अंत को खोजने के लिए कहा। तभी भगवान ब्रह्मा एक छोर की तरफ गए और दूसरे छोर की तरफ भगवान विष्णु गए। भगवान ब्रह्मा ने अंत ना मिलने पर भी झूठ बोल दिया कि मुझे अंत मिल गया है, और भगवान विष्णु ने तो हार ही मान ली थी। अतः क्रोधित होकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि अब आपकी संसार में पूजा नहीं होगी, भले ही आपने इस संसार को अपने हाथों से ही क्यों ना बनाया हो। ऐसा माना जाता है कि इन 12 जगहों पर जहाँ जहाँ पर भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, यह प्रकाश के अंत को दर्शाता है। अतः इसलिए यह हिंदू धर्म में पूजनीय और सम्माननीय है। दोस्तों, अगर आप शांति और कुछ समय के लिए सुकून पाना चाहते हैं तो आपको इन जगहों पर यात्रा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर जाने पर आपका आध्यात्मिक विचार अवश्य ही बदल जाएगा और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगे। आप ज्योतिर्लिंग पर क्यों यात्रा करें, तो दोस्तों इसके बारे में भी आज हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, भारत में कुल 64 ज्योतिर्लिंग थे, लेकिन जिनमें से 12 अत्यधिक शुभ और पवित्र माने गए। अतः इसलिए इन 12 स्थानों को संयुक्त मिलाने पर इसका नाम 12 ज्योतिर्लिंग पड़ा। इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में प्राथमिक स्थान की छवि लिंगम को दी गई है, जो कि शुरुआत से अंत को प्रदर्शित करता है, और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज़्यादा पवित्र है और माना जाता है यही प्रकाश का मुख्य स्रोत भी है। तो दोस्तों, आखिर ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, इन 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात, काशी विश्वनाथ वाराणसी, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड और गणेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद। आइए दोस्तों, अब इन सभी ज्योतिर्लिंग के पीछे की कुछ कथाओं के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि यह ज्योतिर्लिंग वहां पर कैसे स्थापित हुए। तो दोस्तों, पहला ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैला पर्वत पर है, जो कि दक्षिण के कैलाश के रूप में माना जाता है। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान मल्लिकार्जुन और जगदम्बा देवी हैं। यह एक विशाल मंदिर है जो कि शांति और सुख समृद्धि का प्रतीक है। इस मंदिर के बनने के पीछे एक छोटी सी कथा है जो कि शिव पुराण में बहुत ज़्यादा चर्चित है। जब भगवान गणेश और कार्तिकेय का विवाह तय हुआ, तब गणेश का विवाह पहले हो गया। अतः इस बात से कार्तिकेय अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती से नाराज होकर दूर कृंच पर्वत पर गए। अतः उसे अकेला देखकर भगवान शिव और माता पार्वती उनके पास आए और उन्होंने कार्तिकेय को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कार्तिकेय समझने को तैयार नहीं थे और फिर वह वहां से भी चले गए। अपने पुत्र की परेशानी को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत ही ठेस पहुंची। अतः उन्होंने
एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया जो कि आगे चलकर मल्लिकार्जुन के नाम से जाने जाने लगा। दोस्तों दूसरा ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात। दोस्तों यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के काठियावाड़ बाड़ में तेरापल के पास है और यह एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि विश्व विख्यात है। जिस प्रकार हर एक ज्योतिर्लिंग के पीछे एक प्राचीन घटना जुड़ी हुई है, उसी प्रकार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से भी एक पौराणिक और प्राचीन घटना जुड़ी हुई है। दोस्तों चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति के 27 पुत्रियों से हुआ था। वह जिनमें से रोहिणी को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, वहीं वह दूसरी पत्नियों के प्रति अपनी लापरवाही को दिखाते थे। दूसरी पत्नियों के प्रति लापरवाही को देखते हुए दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वह अपनी चमक खो देंगे। अतः चंद्रमा रोहिणी के साथ आए और उन्होंने इस्पाक लिंगम की पूजा की और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। उसी समय आशीर्वाद लेने के पश्चात चंद्रमा की रोशनी वापस आ गई। अनुरोध करने पर भगवान शिव ने सोमचंद्र नामक नाम धारण किया। वहां अनंत काल तक वह उपस्थित रहे। इस कारण सोमनाथ मंदिर नाम प्रसिद्ध हुआ। इसी को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। दोस्तों अगला मंदिर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि मध्य प्रदेश में है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश का बहुत ही प्राचीन तीर्थ स्थल है जो कि माना जाता है कि यह लोगों को मोक्ष देता है। दोस्तों यह एक मोक्ष स्थल भी है, इसलिए इसे मुक्ति स्थल भी कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में घने महाकाल वन में शिप्रा नदी के तट पर उपस्थित है। इस ज्योतिर्लिंग बनने के पीछे एक प्राचीन घटना है। वह घटना इस प्रकार है कि एक 5 वर्षीय बालक था जिसका नाम था श्रीकर, जो भगवान शिव के प्रति भक्ति में लीन रहा करता था। वह अपनी भक्ति में इतना ज़्यादा लीन था कि एक दिन श्रीकर ने पत्थर की आराधना करना शुरू कर दिया। उसे कई लोगों ने मनाने और समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और अपनी भक्ति में ही लीन रहा। उस बालक श्रीकर की भक्ति देखकर भगवान शिव ने एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रवेश किया और वे हमेशा उसी स्थान पर रह गए। इस प्रकार दोस्तों उस जगह पर महाकालेश्वर मंदिर या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। यह हिंदुओं का दोस्तों एक बहुत ही पवित्र मंदिर है जिसे मोक्ष मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों अगला ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। दोस्तों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी में शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है और यह एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसको पर्यटक देश विदेश से घूमने आते हैं। हर ज्योतिर्लिंग या मंदिर किसी न किसी घटना पर आधारित है, अतः इस ज्योतिर्लिंग के बनने के पीछे भी एक घटना है। दोस्तों एक बार कई देवी देवताओं और दानव में युद्ध शुरू हो गया, अतः उस युद्ध में दानवों की जीत हुई और देवता हार गए। तभी भगवान शिव के पास सभी देवी देवता गए और उनसे प्रार्थना की। अतः भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनने के पश्चात ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में वह उतरे और दानवों को पराजित किया और इसी कारण ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। दोस्तों अगला ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग दोस्तों या कहें मंदिर झारखंड के संताल परगना क्षेत्र में देवगढ़ में उपस्थित है। यह आध्यात्मिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। दोस्तों वैद्यनाथ मंदिर को वैजनाथ मंदिर भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग बनने की एक प्राचीन घटना यह कहती है कि एक समय राजा रावण ने भगवान शिव का ध्यान करके उन्हें लंका आने को निमंत्रित किया, जिससे रावण अमरता का वरदान मांग सके। अतः इस धूत नीति से भगवान शिव परिचित थे, बहुत ही क्रोधित हुए। बहुत ही कोशिश करने के पश्चात भगवान शिव ने दर्शन नहीं दिया। अतः राक्षस रावण ने कैलाश पर्वत उठा ले जाने पर उतारू हो गया और तभी भगवान शिव क्रोधित होकर रावण के ऊपर बरसे और रावण को कुचल दिया। परंतु रावण भी परम भक्त था। रावण ने कहा, मैं आपकी तपस्या करूंगा, परंतु मुझे 12 ज्योतिर्लिंग चाहिए। अतः भगवान शिव ने दया दृष्टि देखते हुए उसे 12 ज्योतिर्लिंग दे दिए और वह जब उसे लेकर श्रीलंका जाने लगा तभी उसके शरीर के अंदर भगवान वरुण प्रवेश कर गए, जिसके बाद रावण व्याकुल होने लगा और उसी समय भगवान विष्णु बालक के रूप में आए और उन्होंने लिंगम को जमीन पर रख देने के बारे में रावण को कहा। तभी रावण क्रोधित हुआ और तपस्या के रूप में उसने 9 सिर काट दिए। अतः यह सद्भावना भगवान शिव को बहुत ही पसंद आई और भगवान शिव ने उसे पुनः आकर जीवित किया और एक व्यक्ति की तरह शरीर से सिर जोड़ दिया और ज्योतिर्लिंग को वेद के नाम में वैद्यनाथ के नाम से जाने जाने लगा। दोस्तों अगला ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों भीमाशंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे के सह्याद्री क्षेत्र के भीमा तट पर स्थित है। जिस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग बनने की कहानी है, ठीक उसी प्रकार इसकी भी एक पौराणिक कथा हमें सुनने को मिलती है।
कुंभकर्ण के पुत्र भीम को जब ज्ञात हुआ कि वह भीम का पुत्र है तो उसने भगवान राम से बदला लेने के लिए ठान लिया और उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या द्वारा खुश करने के लिए इबादत करना शुरू कर दिया। जब भीम को यह शक्ति मिल गई तब उसने पूरी दुनिया में आतंक ढाना शुरू कर दिया, जिससे सृष्टि इधर से उधर पलटने लगी। भीम ने भगवान शिव के परम भक्त कामेश्वर को हराकर उसे कारागार में डाल दिया। इस परिस्थिति को देखकर भगवान ब्रह्मा नाराज हो गए और उन्होंने भगवान शिव से पृथ्वी पर आने के लिए आग्रह किया और भगवान शिव ने पृथ्वी पर आने पर सभी राक्षसों को मार डाला। अतः देवताओं की जीत हुई। देवता इस प्रसन्नता के कारण भगवान शिव से पृथ्वी पर ही रुक जाने के लिए आग्रह करने लगे। तब भगवान शिव ने स्वयं को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। कुछ महान विद्वानों का कहना है कि जब शिव और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ तो शिव के एक बूंद पसीने से ही भीम नदी का निर्माण हुआ। दोस्तों, अगला ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, यह मंदिर अक्सर चर्चा में बना रहता है और इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक तीर्थ स्थल है जहाँ श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से आते हैं और कुछ समय तक रुकने के पश्चात चले जाते हैं। इस जगह पर कई भव्य उत्सव होते हैं जो कि इस मंदिर की शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। इस मंदिर के बनने की पौराणिक कथा यह है कि जब भगवान श्री राम लंका से विजय करने के लिए जा रहे थे तभी उनको एक समुद्र तट पार करना था और उस समुद्र तट को देखकर भगवान श्री राम थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात पानी पीने लगे। अतः समुद्र से एक आवाज़ आई कि आप मेरा पानी कैसे पी सकते हो, आपने मेरी पूजा नहीं की है। अतः भगवान राम ने उसकी आवाज़ सुनी और उसी जगह पर एक शिवलिंग बनाकर पूजा शुरू की और प्रार्थना करने लगे कि वह रावण को हराने के लिए जा रहे हैं, कृपया उन्हें मार्ग दिखाएं। उनसे आशीर्वाद मिलने के पश्चात भगवान श्री राम लंका की ओर बढ़े, परंतु उनका बनाया हुआ ज्योतिर्लिंग हमेशा के लिए अमर हो गया और उसी ज्योतिर्लिंग को आज रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। दोस्तों, अगला ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह ज्योतिर्लिंग हर जहर के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बनने की यह घटना थी, सुप्रिया नाम के एक शिशु को दानव दारुका ने पकड़ लिया था और वह उसे अपने साथ ले गया और सुप्रिया को सभी कैदियों के साथ रखा गया। सुप्रिया भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, अतः उसने सभी कैदियों से कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, तुम्हें केवल ओम नमः शिवाय बोलना है, इसी का जाप करना है। जब सभी यह जप करने लगे तो दारुका क्रोधित हो उठा और उसने सुप्रिया को मारने का हुक्म दे दिया। जब सुप्रिया को मारने के लिए लोग दौड़े तभी अचानक शिव उपस्थित हुए और सभी लोगों का अंत कर दिया और इस घटना को याद रखने के लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रारूप हुआ। दोस्तों, अगला ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है दोस्तों, काशी यह वाराणसी में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह बहुत पुराना मंदिर है क्योंकि काशी वाराणसी से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह देवताओं द्वारा स्थापित एकमात्र विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है जहां मंदिर भगवान शिव के सबसे करीब मंदिरों में से एक है। कहा गया है कि यहां पर आज भी भगवान शिव निवास करते हैं और इसे मोक्ष का सर्वाधिक साधन बताया गया है। इस मंदिर का निर्माण कई बार किया गया और कई बार मंदिर को तोड़ा भी गया। हालांकि आज भी यह मंदिर अपने स्थायी रूप में है और काशी का सर्वाधिक लोकप्रिय मंदिर में से एक है, जहां पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं आत्मज्ञान लेकर ही जाते हैं और उनका जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, अगला ज्योतिर्लिंग है त्रयंबकम ज्योतिर्लिंग। त्रयंबकम मंदिर गोदावरी नदी से ब्रह्मगिरी पर्वत के पास महाराष्ट्र से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है। गौतमी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। शिव पुराण की यह घटना है। गोदावरी नदी का निर्माण गौतमी ऋषि और अन्य देवताओं के अनुरोध पर उपस्थित हुए गौतम ऋषि ने भगवान वरुण से वरदान मांगकर किया कि उन्हें एक ऐसा गड्ढा दें जिससे भोजन की आपूर्ति हो सके, और ऐसा ही हुआ। परंतु देवताओं को ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने एक गाय को भोजन समाप्त करने के लिए भेज दिया। अतः गौतमी ऋषि को क्रोध आने पर उन्होंने गाय को मार डाला। यह सब भगवान शिव को ज्ञात हुआ, तब उन्होंने गोदावरी नदी का निर्माण किया और उसे निर्मल बनाया। अतः भगवान शिव ने यहाँ स्वयं निवास किया। यह सब प्रक्रिया से खुश होकर सभी देवताओं ने उनका गान गाया और त्रयंबकम ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया। दोस्तों, हमारे अगले दो ज्योतिर्लिंग हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और गणेश्वर ज्योतिर्लिंग।
केदारनाथ मंदिर दोस्तों केदार नामक पर्वत पर समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय पर्वतमाला में उपस्थित है। ये एक ऐसा मंदिर है दोस्तों जो कि साल में सिर्फ 6 महीने खोला जाता है। यह बहुत ही पवित्र मंदिर है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ आने से पहले यमुनोत्री और गंगोत्री जाते हैं, जिससे उनका कुछ पानी लाकर इस पर चढ़ाया जा सके। पौराणिक कथा के अनुसार नर और नारायण की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इस ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और यहीं निवास करने लगे। दोस्तों यह एक पवित्र स्थल है और हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु इसके दर्शन करने के लिए आते हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। भगवान शिव का एक भव्य मंदिर है दोस्तों यह, जिसे देखने से ही मन को शांति मिलने लगती है। दोस्तों हमारा अगला और आखिरी ज्योतिर्लिंग है गणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि औरंगाबाद में है। गणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर औरंगाबाद के दौलताबाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर वरुण नामक एक गांव में उपस्थित है। गणेश्वर मंदिर के और भी कई नाम हैं, जैसे कुसुमेश्वर, घुष्मेश्वर, घूमेश्वर, ग्रीष्णेश्वर आदि नामों से भी दोस्तों इन्हें जाना जाता है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास में दोस्तों भगवान शिव के और भी कई तीर्थ स्थल हैं, जैसे कि अजंता एलोरा की गुफाएं, जिसमें भगवान शिव की प्राचीन भव्य स्मारक, कई प्रकार की प्राचीन वास्तुकलाएं जो कि औरंगाबाद और भी प्रसिद्ध कर रही हैं। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार सुधर्मा और सुदेहा 2 दंपत्ति उसी जगह निवास किया करते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थे और वे बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। अतः सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुस्मा से विवाह सुधर्मा का करवा दिया और इन दोनों से एक संतान हुई। अतः अब सुदेहा को इस बात से ईर्ष्या होने लगी। अतः एक दिन सुदेहा ने घुस्मा के बेटे को उठाकर नदी में फेंक दिया, जिससे घुस्मा को बहुत ही क्रोध आया और उसने कई लिंगों का निर्माण किया और उसकी पूजा करने लगी। उसने भगवान शिव की भी आराधना की। अतः भगवान शिव की घोर तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसके बेटे को लौटा दिया। घुस्मा के आग्रह करने पर भगवान शिव ने घुष्मेश्वर यानी गणेश्वर का रूप धारण किया और वहीं पर निवास करने लगे। अतः गणेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ। अतः इस प्रकार दोस्तों भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हुआ। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करें और जुड़ें हमारे चैनल के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।